राष्ट्र पूछता है, राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न उठाते रहेंगे हम। राष्ट्र के स्वाभिमान में राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र पूछता है। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। स्वागत है आपका राष्ट्र पूछता में। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने महाराष्ट्र के आराध्य दैवत, अखंड हिंदुस्तान के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक ऐसी टिप्पणी की जिससे कि संपूर्ण महाराष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान, संपूर्ण विश्व के छत्रपति शिवाजी महाराज के मानने वाले भक्तों को दिल को बहुत तकलीफ हुई। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने एक कार्यक्रम में अपने भाषण में यह कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने जमाने के आदर्श हैं। बिल्कुल, आज पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र, पूरा शिव भक्त राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के उन शब्दों की, उन वाक्यों की, उन विचारों की निंदा कर रहे हैं और हम राष्ट्रवाद न्यूज की तरह से भी इस वाक्यों का, शब्दों का हम निंदा करते हैं। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ये तब भी हमारे आदर्श थे, आज भी हमारे आदर्श हैं और आने वाले समय में भी वो हमारे परम आदर्श रहेंगे। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज, जब यह देश गुलाम था, मुगलों की गुलामी में, उस वक्त उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, जो कि कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था। उन्होंने देश को एक नई दिशा दी, एक नया आयाम दिया। जब कोई मुगलों से लड़ना तो दूर, कुछ कहना भी मुश्किल होता था, उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक छोटी सी आयु में मावलों की सेना बनाकर मुगलों से लड़ने की ठानी। भगवान शिवशंकर के मंदिर में जाकर उन्होंने स्वराज्य की, हिंदवी स्वराज की स्थापना करने की शपथ ली। जो अत्याचार उस वक्त मुगल काल में हो रहे थे हिंदुस्तानियों पर, उनसे लोगों को निजात दिलाने के लिए उन्होंने कार्य किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या, शूरवीरता, करुणा और न्यायप्रिय जानता राजा का रहा। ऐसा राजा, ऐतिहासिक राजा, भूतो न भविष्यति, जो हमारे लिए आदर्श महापुरुष ही नहीं बल्कि आज देश के हर घरों में जिनकी पूजा होती है, हम जिनकी पूजा करते हैं, जो हमारे परम आदर्श हैं, उनके लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी का ये शब्द एकदम निंदनीय है। भगत सिंह कोश्यारी जब से महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं, तब से कहीं न कहीं, कभी न कभी वो अपने भाषणों में कुछ न कुछ ऐसा कह जाते हैं कि महाराष्ट्र में आग लग जाती है। इसके पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक, क्रांति ज्योति ज्योतिबा फुले जी और उनकी पत्नी, समाज सुधारक, महिला शिक्षा में जो महिलाओं को ज़्यादा आगे लाए, महिलाओं को, ऐसी सावित्रीबाई फुले के बारे में भी उन्होंने अनाप शनाप टिप्पणियां की थी। उसके बाद में भी कई वक्तव्य उनके ऐसे आए जिससे कि लोगों के मन को दुख पहुंची। बार बार उनको जनता ने भी आगाह किया, उनको लोगों ने भी आगाह किया। उसके बावजूद भी अभी हाल में आया छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में महामहिम राज्यपाल का ये वक्तव्य देश के 130 करोड़ नागरिकों के हृदय पर एक आघात की तरह है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए देवता समान है, हमारे महान
परम आदर्श हैं और ये पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है, तब कैसे एक जो महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है, तो आप इस तरह के वक्तव्य कैसे कर सकते हैं? क्या ये वक्तव्य आपके हैं या कोई और आपसे ऐसे वक्तव्यों को कहलवाकर महाराष्ट्र की वातावरण है उसे दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि बार बार राज्यपाल जो अपने वक्तव्यों को देते आ रहे हैं, इससे बार बार जनभावना दुखित होती है, फिर भी वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इतने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ होने के बावजूद भी अगर वो ऐसा बार बार कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं क्या उनका मानसिक संतुलन ठीक है या नहीं, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र की जनता अब चुप नहीं बैठेगी, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हमारी राष्ट्रपति भारत सरकार से ये मांग है, महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी को राज्यपाल के रूप में महाराष्ट्र से यहाँ से उन्हें हटाया जाए, ताकि जो बार बार उनके वक्तव्य आते हैं और महाराष्ट्र का वातावरण खराब हो रहा है, हम शिव भक्तों की, हम राष्ट्र भक्तों की, देश प्रेमियों की जो भावनाएं आहत हो रही हैं, वो इस तरह से भावनाएं आहत ना हो। इसलिए राष्ट्र पूछता है कि आखिर कब तक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्यपाल जी अपमान करते रहेंगे। और अभी अभी प्रतापगढ़ में महाराष्ट्र राज्य के पर्यटन मंत्री, जो कि पहले मुंबई प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके लोढ़ा, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरे के किले से बाहर आए थे, किस तरह से उन्होंने अपने पराक्रम को दर्शाते हुए वो वीर पराक्रम किया था, उसकी तुलना महाराष्ट्र के अभी के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही बगावत की शिवसेना से, उस बगावत की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य से की, जिसकी भी निंदा महाराष्ट्र के तमाम शिव भक्तों ने किया है। महाराष्ट्र के कोने कोने से इसके खिलाफ भी विद्रोह और आंदोलन शुरू है। कोई भी मंत्री हो, राज्यपाल हो, नेता हो, उन्हें अपने जुबान पर सोच समझकर वो शब्द, वो वाक्यों को लाना चाहिए कि जिनसे हम किसी की भी भावना को आहत नहीं कर सके। और छत्रपति शिवाजी महाराज, मैंने पहले भी कहा, बार बार कहा, 100 बार कहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए देवता हैं, वीर पुरुष हैं, महापुरुष हैं, हमारे आदर्श पुरुष हैं। और ऐसे आदर्श पुरुष जिन्होंने हिंदवी स्वराज की रक्षा की, जिन्होंने हमें एक नया रास्ता दिखाया, जिनके कारण आज हिंदुस्तान का ये जो स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण। और उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी करता है तो ये कोई भी शिव भक्त, शिव प्रेमी या देशभक्त नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बार के मुद्दे में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्र पूछता है, राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न उठाते रहेंगे हम। राष्ट्र के स्वाभिमान में राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र पूछता है,